नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। दिल्ली चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, नेताओं के जहर बुझे स्टेटमेंट, उनके दिल्ली वालों से मुफ्त रेवड़ियों के वादों की झड़ी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप दिलचस्पी की हद को पार करता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के चुनावी रण में कोई किसी से 19 नहीं रहना चाहता। दिल्ली में मतदान से पहले फ्रीबीज और डेवलपमेंट पॉलिटिक्स को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मुफ्त वाली गारंटी के जरिए दिल्ली की जनता को साधने की कोशिश में जुटे हैं, तो बीजेपी के नेता भी संकेत दे रहे हैं कि वो भी वेलफेयर स्कीम को खुलकर दिल्ली में लागू करने में पीछे नहीं रहने वाले। यानी कि एक तरफ कांग्रेस गारंटी पर गारंटी देकर दिल्ली के वोटर को रिझाते हुए, तो कोई खास अपनी सियासी जमीन को तलाश रही है। अब आम आदमी पार्टी ने तीसरी बार सरकार बनाने के लिए मुफ्त सुविधाओं और फ्रीबीज योजनाओं की झड़ी लगा दी, जो कि आपकी रणनीति का प्रमुख हिस्सा भी रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं की जुबान भी खूब फिसल रही है। सियासी शोर में कुछ बिगड़े हुए बोलों वाले कीवर्ड भी आपको जान लेने चाहिए। ये वर्ड्स हैं ओसामा बिन लादेन, द्रौपदी की साड़ी, बाप बदल लिया, गाल जैसे, सड़क। यानी कि बोलते बोलते नेता अपने विरोधियों के लिए भाषा की कोई मर्यादा नहीं रख रहे हैं। बदजुबानी के अलावा तीनों पार्टियों के नेता एक दूसरे की पोल भी जमकर खोल रहे हैं। पहले आपको आइए कुछ स्टेटमेंट सुना देते हैं, जिसके बाद दिल्ली की सियासी तपिश बढ़ती जा रही है और फिर उसके बाद तस्वीरें, डिबेट पर आएंगे, चर्चा करेंगे, सवालों का जिक्र भी होगा। लेकिन पहले बात पर यहाँ पर जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो आम जनमानस को मिलती है, पहले से और बेहतर करके दिखाएंगे और जो केजरीवाल की लूट है उसको बंद करके दिखाएंगे। ये जो प्रदूषण मुक्त करने की बात करते थे, आज प्रदूषण बढ़ गया है आम आदमी पार्टी की सरकार में। ये कल तक झाड़ू की बात करते थे, आज दारू की बात करते हैं। टूटी रोड, बहता हुआ सीवर, गंदा पानी, बसों की नॉन अवेलेबिलिटी, और केजरीवाल जी ने अपनी तनख्वाह बढ़ाई, विधायक निधि फंड बढ़ाया, पर दिल्ली में आम आदमी की सब्सिडी कभी नहीं बढ़ाई। केजरीवाल जी ने 11 साल पहले 200 यूनिट और 700 लीटर की जो सब्सिडी थी उस पर 1 इंच भी नहीं बढ़ाया। उनकी प्राथमिकता अपने विधायकों को 15 करोड़ रुपए रिश्वत के देने की थी, उनकी प्राथमिकता शीश महल में जाने थी, उनकी प्राथमिकता कोविड के समय जब अस्पतालों पे काम करना था तो वो लिखकर पॉलिसी बना रहे थे। इनको ये लगता है कि लोग बिकाऊ हैं, इनको लगता है लोगों को खरीद लेंगे। अब तो ये लोग बिकाऊ नहीं है, ये लोगों का जमीर खरीदना चाहते हैं। दिल्ली के लोग जो हैं वो सियाने लोग हैं, उन्होंने ही यहाँ से इस पार्टी का जाग लगाया था। देखो, दही जितना मर्जी जगाना हो, दही जितना मर्जी जमाना हो, जाग का तो एक चम्मच चाहिए। तो चम्मच दिल्ली से मिला तो हमने पंजाब में दही जमा लिया, अभी हम गुजरात में जा रहे हैं, अभी हम गोवा में जा रहे हैं। तो आइए पहले सवालों का जिक्र कर लेते हैं, जिसके इर्द गिर्द रहेगी आज दहाड़ की चर्चा। पहला सवाल यही रहेगा, गारंटी वर्सेस गारंटी, कितनी कामयाब रेवड़ी? राजनीति में फ्री फॉर ऑल, चुनावी जीत की ढाल, जूते, साड़ी, कैश, जीत के लिए हर एक अटेम्प्ट। दिल्ली की लड़ाई बदजुबानी तक आखिर क्यों आई? नेताजी की फिसली जुबान, सोचा समझा प्लान। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब अब से थोड़ी देर बाद जुड़ जाएंगे। आशीष श्रीवास्तव है, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं चिराग सेठी। केपी मलिक साहब हैं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर और पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर संजय राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आशीष श्रीवास्तव जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, माना जा रहा है कि अब गारंटी दी जाए और दिल्ली के चुनाव में ये मुफ्त रेवड़ियां जीत का गारंटी कार्ड बनकर उभर रही हैं। जनता के लिए गारंटी का ऐलान, लेकिन साथ साथ अपने लिए भी जीत की गारंटी पॉलिटिकल पार्टीज तय करना चाहती हैं। क्या दिल्ली की सियासत के केंद्र में सिर्फ फ्रीबीज है? जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी नमस्कार करता हूं। नमस्कार। और जो फ्रीबीज की आप बात करी है, फ्रीबीज या रेवड़िया नाम दिया गया ये आम आदमी पार्टी और भाजपा के द्वारा, बट ये जनता को सहूलियत देने के लिए है, जो हमने अलग अलग राज्यों में ऑलरेडी अपनाया है। जैसे हमने कर्नाटक में तैयारी दीदी योजना का हमने दिया है, वहां से लिया है। राजस्थान में हमने जो ये जीवन सुरक्षा जो कि नाम है उसको इम्प्लीमेंट किया था, वहां से हमने दिल्ली में हम लाने की घोषणा कर रहे हैं, जो हमने कर दिखाया है। जो अभी हमने सस्ते सिलेंडर का इस्तेमाल दिया है लोगों को, वो योजना हमने ऑलरेडी तेलंगाना में हमारी सरकार ने कर दिखाया है। तो हमारे पास 15 साल दिल्ली में काम करने का एक्सपीरियंस, 70 साल देश को चलाने का एक्सपीरियंस है, और हम ये सारी योजनाएं चलाएंगे। जो हमने योजना युवाओं के लिए लाया है वो 1 साल के अप्रेंटिस के लिए है उनको, जिससे कि उनको उड़ान लेने में, अपने 1 साल को कैरियर संभालने में काम आएगा। ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। जो घोटालों से बचाए जाएंगे पैसे, जो शराब घोटालों जैसे कई घोटालों में जो
आम आदमी पार्टी सम्मिलित रही है, उन सब से जो पैसे बचाए जाएंगे उन सब का इस्तेमाल करके महिलाओं को, युवाओं को और दिल्ली के वृद्धों को सहायता दी जाएगी, जिससे कि वो अच्छा जीवन जी सके दिल्ली में। और उससे भी इम्पोर्टेंट जो पॉल्यूशन फ्री दिल्ली करने का जो हम दावा करें, पॉल्यूशन करेंगे दिल्ली में, जो 2011 तक हमने करके दिखाया था। ठीक है, चिराग सेठी जी आपके पास आते हो, फिर आरपी सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। सिंह साहब आपका भी स्वागत करती हूँ। सेठी साहब आपके पास आते हो, और आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि जो भ्रष्टाचार में पैसे जा रहे हैं वो पैसे हम बचाएंगे, सरकार बनाएंगे, और फिर उन पैसों से जो कल्याणकारी योजनाएं हैं हम उसको लेकर आएंगे। जो फ्रीबीज का शब्द है वो आप और बीजेपी ने सृजित किया है, वो कहीं और से नहीं आया। लेकिन मुझे सुप्रीम कोर्ट की साथ ही कई अहम टिप्पणियां इसको लेकर याद आती हैं, जो इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई। जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हम फ्रीबीज का ऐलान तो कर देते हैं, लेकिन उसमें दो बड़े चैलेंजेस हैं सर, कि एक तो जो फाइनेंशियल हेल्थ स्टेट की है उस पर क्या असर पड़ता है उसका, दूसरा इसके साथ साथ ये भी कि आखिर कब तक हम लोगों को इन फ्री की चीजों की आदत लगाते रहेंगे, और कितना बड़ा डिफरेंस कल्याणकारी योजनाओं में है और फ्रीबीज में है। ये पार्टीज तो समझती होंगी, क्योंकि स्टेट पर सीधा सीधा इसका इंपैक्ट तो पड़ता ही है जब हम ऐलान करते हैं, और ऐलान कर दिया तो कर दिया, पूरा करने में समर्थ हैं क्या? बिल्कुल पूर्णिमा जी, आपको भी नमस्कार, को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। पूर्णिमा जी, जो हमारी सुविधाएं हम दे रहे हैं उसको फ्रीबीज कहना पहले तो गलत है। रेवड़ी शब्द प्रधानमंत्री ने बोला था, हमने रेवड़ी पे चर्चा करी। देखिए, जो चीजें मिल रही हैं वो वेलफेयरिज्म के लिए है। दिल्ली जैसे शहर जिसका बजट सरप्लस है, 28,000 करोड़ से मुख्यमंत्री जी उसको 80,000 करोड़ पे ले गए, तो हम सरप्लस बजट को रख के क्या करेंगे? अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम किया, और अगर हमने 200 यूनिट बिजली फ्री दे दी, अगर हमने पानी फ्री दिया, हमने अच्छे स्कूल बनाए, हमने अच्छे अस्पताल बनाए, महिलाओं को फ्री सफर दिया, और उसके बाद अगर 2100 रुपए महिला सम्मान निधि दी जाती है, या बुजुर्गों को संजीवनी के तहत इलाज दिया जाता है, तो आप जनता का पैसा जनता को लगाएंगे। पर अगर आप यही 14 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर देते हैं, 3.5 लाख करोड़ के लोन जो है वो सस्ते में दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां देश का ज्यादा नुकसान होता है। वहां से आप बहुत कुछ कर सकते थे, आप वहां से आप पूरे देश को बिजली फ्री दे सकते थे, वहां से आप अच्छे और स्कूल बना सकते थे, पर वो बात नहीं होगी। अगर आप उद्योगपतियों के साथ है तो आप इस तरह की चीजें करेंगे कि आप अमीरों का लोन माफ कर दीजिए, आप कर्जा जो है सरकार पे चढ़ा दीजिए। अगर आप जनता के साथ है तो आप जनता को उनका पैसा देना चाहेंगे। आज तभी दिल्ली में महंगाई दर सबसे कम है, क्योंकि बिजली का बिल जो है 200 यूनिट तक फ्री आता है। अगर महाराष्ट्र में आप रहते तो 200 यूनिट के लिए आप 1785 रुपए देती। आज आप दिल्ली में रहती है तो आप 200 यूनिट तक कोई पैसा नहीं देंगी, 400 यूनिट तक आप 985 रुपए देंगी, जबकि अगर आप महाराष्ट्र में रहती तो सेम चीज 3500 रुपए की होती। तो ये पैसा जो बचता है वो आगे जाके मार्केट में खर्चता है, वो आगे जाकर लोगों को देता है। एक होता है ट्रिकल डाउन इफेक्ट, कि आपने ऊपर इंडस्ट्रीज को पैसा दिया, उसने पैसा नीचे लगा दिया, बट अगर वही पैसा देश के बाहर चला जाए, जो मोदी जी 15 लाख रुपए लेके आने वाले थे, जो आज तक आए नहीं, पर लाने वाले थे पर आज तक आए नहीं, वो ब्लैक मनी कहां गया किसी को नहीं पता। बट एक आपने लोगों के हाथ में पैसा दिया, उन्होंने जाके जमीन से जुड़े लोगों से किसी से कुछ खिलौना खरीदा, किसी से कुछ कपड़े खरीदे, तो पैसा इकोनॉमी में घुमा ना। वो पैसा कोई लेके स्विस बैंक में तो नहीं चला गया। हम ये नहीं कह रहे कि इंडस्ट्रीज गलत है, या हम ये नहीं कह रहे कि इंडस्ट्रीज गलत है, बट आपको अपनी नीति तो साफ करनी पड़ेगी ना। जहां 16 लाख करोड़ रुपए के लोन्स को राइट ऑफ कर दिया जाता है, तो आपकी जवाबदेही कहीं ना कहीं बनती है। हमें लगता है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम किया, हमने 38 फ्लाईओवर भी बनाए, हमने 10,000 किलोमीटर की सड़कें भी बनाई, 6800 किलोमीटर की सीवर लाइन भी डाली, पर उसके साथ साथ हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री दी। 17 लाख घर है आज जिनका बिजली का बिल नहीं आता, और लोग इसकी वजह से बिजली कंजर्व करते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो बिजली कम यूज होती है, क्योंकि लोग उसको कंजर्व कर रहे हैं। आज 8,800 मेगावाट की पीक नीड पर भी आपके यहाँ पावर कट नहीं आता, आपको ड्रिफ्ट नहीं लगता दिल्ली में। क्यों? क्योंकि उसके अराउंड इकोसिस्टम बिल्ड किया गया। आज भाजपा की 20 राज्यों में सरकार है, किसी एक में जो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं कि वहां 24 घंटे बिजली दे सकते। फ्री देना तो छूट की बात है इनकी, ये तो कोई फ्री भी नहीं दे रहे, ये कोई रेवड़ी किसी भी राज्य में नहीं दे रहे। आज महाराष्ट्र 7 लाख करोड़ के कर्जे में कैसे है, आज मध्य प्रदेश 7 लाख करोड़ के कर्जे में कैसे है, आज हरियाणा कर्जे में क्यों है? इन्होंने तो कोई फ्री भी नहीं दिया, तो वहां पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा? वहां फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहां जा रही है? और तो पंजाब का सेठी साहब, पंजाब का हमें मिला है 2 साल पहले, हम उस पर काम कर रहे हैं, उसको कम करके लेकिन अभी है ना पंजाब अंडर डेप्थ है ना सर अभी पंजाब, और वहां पर जो आपने फ्री ऐलान किया था वो दे नहीं पाए ना अभी तक। क्यों नहीं दिया? 600 यूनिट बिजली दी, 1000 मोहल्ला क्लिनिक दिए हैं, अच्छे स्कूल बना रहे हैं। देखिए जो काम की लिस्ट है उस पे हम काम कर रहे हैं। नहीं, वो शायद जो महिलाओं को पैसा देना था शायद अभी तक वो आपने नहीं देखिए डे 1 से सारे काम नहीं होते। हमारी जो प्राथमिकता थी वो स्कूल थी, वो स्कूल हमने बनाए। हमारी 600 यूनिट बिजली फ्री देने की थी, वो हमने वहां पे दी है। आप जाके किसी भी आदमी से पूछ लीजिए कि 600 यूनिट 2 महीने का जो है फ्री आता है कि नहीं बिल। आरपी सिंह साहब आपके पास आते हुए कह रहे हैं कि जब दिल्ली में सरप्लस बजट है
तो जनता के टैक्स का पैसा हम जनता को सुविधाओं के लिए दे रहे हैं। आप भी डेवलपमेंट की बात करते हैं, वेलफेयर स्कीम्स की बात बीजेपी करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने रोहिणी की रैली में इस बात का ऐलान किया था कि जो सब्सिडी है, अगर हमारी सरकार बनी तो सब्सिडी वो जारी रहेगी। अब आप जो कहते हैं उसको फ्रीबीज की कैटेगरी में रखा जाए सर, या फिर डेवलपमेंट की कैटेगरी में रखा जाए? और अगर मैं आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की डेफिनेशन के हिसाब से जाऊं तो जो ये कर रहे हैं वो भी तो वेलफेयर स्कीम्स ही हैं, फिर उसमें भी कुछ ना रेवड़ी जैसी बात है ना फ्रीबीज जैसी बात है। सर पूर्णिमा, धन्यवाद अपने चैनल पर बुलाने के लिए। आपके जो को पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्कार और सारे व्यूअर्स को भी नमस्कार। मेरा मूल बात समझिए, जो अनाउंस करो उसको ढंग से लागू करो तो मान्य है। मैं उदाहरण दे देता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने कई सारे टीवी चैनल पे, मुझे होता है शायद आपके आपके यहाँ भी आए होंगे, नहीं आएंगे तो बुला लीजिए, उन्होंने मान्य किया, कहा मैं गलती कर रहा हूँ था कि मैं दिल्ली के अंदर साफ पानी नहीं दे पाया। ये उन्होंने कहा टीवी चैनल के ऊपर था। तो जो 20 लीटर पानी फ्री की बात, कहाँ पानी फ्री है? आप मेरा सरकार कर दीजिए, दिल्ली के कोई घर बता दीजिए इसके घर पे आर लगाओ, या कोई छुट्टी में रहता हो तो 20 लीटर पानी की बोतल 2 बोतलें रोज के रोज खरीद कर मैं लेता हूँ। 25 से लेकर 50 से लेकर रोज का खर्चा है, इन्हें एवरेज 1000 रुपए 1200 रुपए का खर्चा सिर्फ पानी के ऊपर जाता है। और ये 4 दिन के साथ कह रहा हूँ, आप किसी झुग्गी में चले जाइए, किसी मकान में चले जाइए, ये 4 बजे मेरा। अब ये इनके दूसरे वादे की बात करें, इन्होंने कहा हम स्कूलों की व्यवस्था बहुत अच्छी कर देंगे, स्कूल बहुत बना देंगे। दिल्ली के अंदर जरा चेक कर लीजिए, 1045 स्कूल में 753 स्कूल में साइंस के टीचर ही नहीं है, साइंस सब्जेक्ट ही नहीं है। और हर साल 1.5 लाख बच्चा ड्रॉप आउट होता है। ड्रॉप आउट क्यों? क्योंकि 9वीं 11वीं में, क्यों? क्योंकि तो 10वीं 12वीं का अच्छा करते हैं, 1.5 लाख बच्चों को भविष्य कार्ड में डालते हैं। ये बात कह रहे थे मोहल्ला क्लिनिक में चल को बात करिए, ढूंढने जरा कि अप्रैल के पिछले 2 साल पहले 3 बच्चों की हत्या या मृत्यु हुई थी, वहां पर गलत दवाइयां प्रिस्क्राइब करने के कारण गलत दवाई दे दी थी। चले ये भी चेक करने की 65,000 नकली टेस्ट करने के मामले में जांच चल रही नहीं चल रही। और ये इस बात की सरप्लस तो था जब शीला दीक्षित जी थी तब सरप्लस था, उसके बाद सरप्लस था जब इनको मिला सरप्लस था। आज तो ये 10,000 करोड़ का सेंट्रल गवर्नमेंट से 10,000 करोड़ का दीजिए खरीदनी है। और इन्होंने कहा था मार्च के महीने में कि हम 1000 रुपया देंगे, के महीने में चुनाव से पहले वो 9 महीने का पैसा तो दे रहे। पंजाब में 33 महीने का बहनों का, अब तो शायद 35वां महीना हो गया, 35 महीने का बहनों का 35,000 देने पहला किया था। और पंजाब में कृपा करके ये भी गूगल सर्च मिलवा कर जा अपनी किसी ढूंढ लेगा। मैंने चैलेंज सरकार किया 1000 मोहल्ला क्लिनिक नए खोल रहे हो क्या? आकर कुछ भी झूठ बोलना। अर्थ फ्लाईओवर वगैरह इसे सूची मांग लीजिए, उन्होंने कौन सा फाइबर इनकी सरकार ने शुरू किया? पिछली सरकार की देन को उन्होंने देन थी, उसको पूरा कर दिया। अलग बात है इनकी सरकार के लेते हुए एक टेक्नोलॉजी इनके सरकार के रहते फ्लाईओवर शुरू कर दीजिए। 10,000 किलोमीटर सड़कें, इनके नेता खुद अरविंद केजरीवाल चैनल पे कह करके कि हाँ सड़कों में खड्डे हैं, मैं गलती मानता हूँ। जैसे तीसरी ने कारोबार संभाला था सबसे बड़ा काम, मैं सड़कें ठीक कर रही हूँ। और सड़कें 10,000 किलोमीटर डाल दी, दिल्ली तो चक्का चक हो जानी चाहिए 10,000 किलोमीटर सड़कें। मेरा चैनल करिए, किसी एक रास्ते पे चल दीजिए, खड्डे ना देखे तो आरपी सिंह नाम नहीं। ठीक है, जल्दी से सेठी साहब आपसे जवाब लूंगी, साथ ही आशीष जी आपसे भी एक शॉर्ट काउंटर लेते हैं, फिर मलिक साहब, संजय राणा जी आपके पास आती हूँ। सेठी साहब आपके साथ शुरू करते हैं, अनम्यूट करेंगे सेठी जी। पूर्णिमा जी, अभी आरपी सिंह जी ने बात की स्कूलों की, तो मैं इन्हीं को दिखाता हूँ। गवर्नमेंट स्कूल्स की रैंकिंग आई है जिसमें 10 में से टॉप 3 स्कूल जो है वो दिल्ली के हैं और 20 में से 7 स्कूल दिल्ली के हैं। 20 राज्यों में इनकी सरकार है, 20 स्कूल भी नहीं है जो टॉप 20 में आते हैं। इन्होंने महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना शुरू करी थी। कृषि मंत्री बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम लोन वेव कर सके, पहली बात। उसके बाद 25 लाख महिलाओं को उसमें से निकाल दिया गया है ये बोलकर कि ये किसी ना किसी और स्कीम में, जबकि बोला यह गया था महिला है 18 साल से ऊपर है उसको पैसा मिलेगा। आज ये बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम ये दे नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल जी ने जब बोला 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, तो सबको पिछले 10 साल में बिजली फ्री मिली है, उसमें कहीं भी किसी से भी बिजली के पैसे नहीं लिए गए। 400 यूनिट तक 50 तो दिया था। पानी के बिल बोले थे कि 20,000 लीटर फ्री आएगा तो आया, अच्छे स्कूल बोले थे तो दिए। अरविंद केजरीवाल जी जब बोलते हैं तो जुमला नहीं बोलते कि 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, मुद्रा जो है हमारी डॉलर जो है वो 1 रुपए के बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलते। ऐसा नहीं बोलते कि अगर
अगर डॉलर बढ़ता है और रुपये गिरता है तो देश की इज्जत गिरती है। आज 87 रुपए डॉलर हो गया है। आज मोदी जी चुप क्यों बैठे हैं? आज क्यों अपने 2700 करोड़ रुपए के घर में 8400 करोड़ रुपए के जेट में 10 लाख रुपए का सूट पहन के बैठे हैं? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा आज डॉलर की वैल्यू कहां जा रही है। कांग्रेस के टाइम पे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते थे कि डॉलर बढ़ रहा है तो हमारे देश की इज्जत गिर रही है। आज क्यों इज्जत नहीं गिर रही? 87 रुपए ऑल टाइम हाई पर आज डॉलर चला गया है। तब आरपी सिंह जी के पास कोई जवाब नहीं है। जवाब दे दीजिए जल्दी से। आशीष जी फिर आती हूँ। जी मैं माफी चाहता हूँ, ये पता नहीं कौन से करोड़ रुपए की वो बात कर रहे हैं हवाई जहाज की। आपकी जानकारी की वो दोनों के दोनों हवाई जहाज कांग्रेस के टाइम में अप्रूव हुए थे, कांग्रेस के टाइम में उनके टेंडर हुए थे। हमारे टाइम में टेंडर नहीं हुए ना, हमारे टाइम में अप्रूव हुए थे। आपकी जानकारी के लिए परंतु आप तो सहयोगी हैं, उनके साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। कभी कांग्रेस से एक प्रश्न पूछ लें, अभी कहेंगे नहीं हम तो आमने सामने लड़ रहे हैं। आज भी पूर्णिमा जी चंडीगढ़ के अंदर मेयर का चुनाव दोनों पार्टियां इकट्ठी मिलकर लड़ रही हैं। दोनों की सांठगांठ मैंने इसलिए बता दी कि जानकारी में रहे कि ये सर यहाँ पर हाथी के दांत खाने के और खाने के कुछ और है, असल में अंदर खाते एक दूसरे में मिले हुए दोनों के दोनों। ठीक है श्रीवास्तव जी। हाँ श्रीवास्तव जी जी अखंड अपराध और भ्रष्टाचार में डूबी है दोनों पार्टियां, आप और भाजपा। तो और दोनों ही यहाँ पे स्क्रीन पे टीवी पे आपके चैनल पे तो कोई शीला दीक्षित जी की सरकार की तारीफ कर रहा है तो कोई केंद्र की सरकार का, जब यूपीए की सरकार थी तो उस समय भी डॉलर की बातें कर। तो अच्छी बात है कि दोनों पार्टियां एक्सेप्ट कर रही है, एक्नॉलेज कर रही है कांग्रेस के अच्छे कामों को। जहां तक बात है आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी ने अभी बात किया है रोजगार पे। 2015 के मैनिफेस्टो में इन्होंने 8 लाख जॉब देने की घोषणा की थी और 2020 के घोषणा पत्र से अपना ये घोषणा ही हटा दिया। उन्होंने अब तक सिर्फ मेरे ख्याल से दिल्ली में 5000 से 7000 लोगों को ही रोजगार दिया है सिर्फ, जबकि इन्होंने 8 लाख का ये किया था, घोषणा करी थी 2015 में। इसके अलावा इन्होंने इनके मुख्यमंत्री ने ही खुद माना है 3 पेट्रोल जिसके लिए वो दोबारा मांग रहे हैं। 2015 में भी मांगा, 2020 में भी मांगा, 2025 में भी मांग रहे समय यमुना को सफाई करने का, हवा को सफाई करने का और हर टोटी तक पानी पहुंचाने का। इस मामले में वो खुद अपने आप को कह रहे हैं कि हम फेल हो चुके हैं। तो इस मामले में जहाँ तक बात है भाजपा का, भाजपा अपराध को काबू करने में जिनके पास पुलिस है दिल्ली की, वो पूरी तरीके से नाकाम रही है। एनसीआर की इस साल के भी डेटा में 2024 में डकैती पिछले साल से 23% बढ़ी है और चोरी का मामला करीब 25% तक बढ़ा है पिछले साल से। तो ये हर साल बढ़ता जा रहा है। महिला अपराध में दिल्ली सबसे नंबर 1 है। तो दोनों में अपराध के मामले में भाजपा ने दिल्ली को फेल किया है और भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी ने फेल किया है और युवाओं को भी मौका देने में। अब जरा इसको एक आगे एक स्टेप आके लेकर चलते हैं। केपी मलिक साहब आपके पास, फिर संजय राणा जी आपके पास आती हूँ। मलिक साहब दोनों बातें हैं। फ्रीबीज का ऐलान क्यों होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। चुनावों से पहले उनका ऐलान क्यों होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। महिलाओं के लिए 2100-2500 रुपए का ऐलान क्यों होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। या लाडली बहना योजना क्यों आती है या फिर गृह लक्ष्मी योजना क्यों आती है। सब जानते हैं कि महिला वोट बैंक कितना बड़ा वोट बैंक है और जब से ये फ्रीबीज का एक चलन शुरू हुआ है महिला वोट बैंक के नंबर्स में या महिला वोटर्स पहुंचती है बूथ तक, इसका एक इम्पैक्ट भी साफ साफ देखने को मिला। बहुत अच्छी बात है सर कि एक वेलफेयर के नाम पर आप स्कीम्स लेकर आइए, लोगों तक पहुंचाइए, जनता तक पहुंचाइए, लेकिन उससे बुनियादी ढांचे पर स्टेट्स के जो असर पड़ता है और उसके साथ जो फाइनेंशियल वेल्थ है स्टेट्स की खराब होती है उसके दूरगामी परिणाम तो नेगेटिव है ना। इस पर हम चर्चा कभी करेंगे या नहीं करेंगे या पास के फायदे के लिए दूर का नुकसान होता रहे, बाद की बाद में देखेंगे। देखिए पूर्णिमा, आपको ये देखना होगा कि अगर हम 10-15 साल से पहले की बात करें, कभी किसी एकाध कॉन्स्टिट्यूंसी में होता था कि वहाँ पे कोई फ्री की चीज़ें बांट रहे हैं, उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए जुमलेबाजी कर रहे हैं। ये हम सुनते थे महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश के, बिहार के किसी कोने में, या फिर साउथ के किसी स्टेट में होता था कि उन्होंने एक फ्री योजना चला दी है कि वो अन्ना रसोई उन्होंने बना दी है और फ्री में खाना खिलाते हैं, वो 10 रुपये में या मुफ्त खाना खिलाते हैं। इस तरह की योजनाएं चलती। अगर मैं इसको पैमाना मान के चलूं, जो फ्री की योजना है उसको सेट करने वाले अरविंद केजरीवाल हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला दिल्ली में सेट किया कि हम आपको फ्री बिजली और फ्री पानी देंगे और उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और 15 साल की शीला दीक्षित की सरकार को 0 पे लाके खड़ा कर दिया। तो इस फॉर्मूले को देख के दूसरे जो सियासी दल हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आज कांग्रेस भी उसी नक्शे कदम पे चल रही है क्योंकि ये फॉर्मूला चल गया है।
अगर ये फॉर्मूला नहीं चलता, हो सकता है शायद दूसरी सियासी दल इसके पीछे नहीं जाते। आज कांग्रेस भी मजबूर है, भारतीय जनता पार्टी भी मजबूर है। आज तो जैसे कहीं मंडी में बोलियां लगती हैं कि हम 500 रुपए देंगे, तो वो कह रहे हैं हम 700 देंगे, वो 700 कह रहे हैं हम 900 देंगे। अरे कहाँ से दोगे भाई, किसका दोगे? आप क्यों नहीं ऐसा कहते हैं कि हम जो योजनाएं हैं, जो दूसरी सरकारी बड़ी योजनाएं हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो शिक्षा हो, आप मुफ्त कर दीजिए शिक्षा। आप सब्सिडी क्यों बिजली में दे रहे हैं? बिजली जितना रेट है सबसे लीजिए। पहले भी तो ये चीजें चलती थी, आखिर 10-15 साल से ही गरीब लोग आ गए हैं, उससे पहले गरीब लोग नहीं होते। तो ये एक सियासी हथकंडे हैं चुनाव में जीतने के लिए और पब्लिक को भरमाने के लिए। अब जुमलेबाजी कई चीजों पे होती है। अब आप केजरीवाल की बात लें, क्या केजरीवाल ने सारी चीजें सेट कर दी? वो तो कहते थे वैगनआर में चल सकते हैं मंत्री, मुख्यमंत्री 2 कमरे के फ्लैट में रहते हैं। इसके अलावा दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी के तमाम वायदे इनके जुमले सिद्ध हुए हैं, तो ये तो जनता को मूर्ख बना के अपना सियासी दल जो है अपने हितों को साधने के लिए, सरकार बनाने के लिए इस तरह की जुमलेबाजी करते हैं। अब बाद में वो चीजें हो ना हो, कौन पूछने आता है? कौन क्या करेगा? जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी आपके डिबेट में कहा था कि अगर आप दिल्ली में देखें, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है आम आदमी, वो आप नहीं दे पाएंगे। लेकिन बाकी जो जुमलेबाजी है, बाकी जो फ्री की चीजें हैं, उस पर जनता को भरमाते रहिए, वोट लीजिए, जीत कर सरकार बना लीजिए। किसी न किसी तरह हमारी सरकार बने, जनता कहीं जाए, हमारी कोशिश ये रहती है। बात की बाद में देखेंगे, वही रहता है। संजय राणा जी, जो अभी जिक्र किया है हमारे साथ मलिक साहब ने, वेलफेयर स्कीम्स हम जब सुनते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमेशा से एक बराबरी के स्तर पर लाने के लिए बहुत अच्छी बात है कि योजनाओं को चलाया जाता है। लेकिन ये कैसे ये अंतर समझा जाए कि भाई ये वेलफेयर स्कीम है, ये फ्रीबीज हैं, ये मुफ्त की रेवड़ियां हैं, दोनों के बीच में बैलेंस कैसे हो, अंतर कैसे हो? क्योंकि ये बात तो तय है सर कि जैसे ही किसी मुफ्त की योजना का ऐलान होता है, जनता को बड़ी अट्रैक्ट करती है, जनता बड़ी खुश हो जाती है, कहती है मुफ्त में मिलता है जी, हम तो यहीं वोट देंगे। अनम्यूट करेंगे राणा जी, अनम्यूट करेंगे सर। सॉरी, मैं म्यूट पे था। गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा है कि फ्री बीज का जो प्रचलन है, नो डाउट मलिक साहब ने सही कहा कि केजरीवाल साहब लाए। देखिए, जब स्कीम की हम चर्चा करते हैं तो स्कीम क्या होती है? लोगों को अस्पताल मुहैया कराना, लोगों को रोड मुहैया कराना, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको बेहतर सुविधा प्राप्त करना, ये जनमानस की सुविधा होती है। लेकिन हाँ, जब आप बोलते हैं मैं 40-20 लीटर पानी दे दूंगा, जब आप बोलते हैं 200 यूनिट बिजली दे दूंगा, तो ये फ्री बीज में आता है। जहां तक चर्चा हो रही थी कि हमारा बजट सरप्लस है, हमारा बजट ऐसा हो गया, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है जब शिक्षा की बात करते हैं, बजट की बात करते हैं। आपको एक ताजुब होगा, 2013-14 में जब सरकार शीला दीक्षित जी की थी, तो घाटा जो था 32,000 करोड़ का था। इस समय बढ़ करके घाटा तकरीबन जो दिल्ली का है 45,000 करोड़ हो चुका है। अब चर्चा कर रहे हैं कि फ्री बीज की। देखिए, फ्री बीज में पहले क्या था, खर्चा होता था 1,554, जो सब्सिडी की रेवड़ियों की, मुफ्त की रेवड़ियों की बात कर रहा हूं, वो आज बढ़कर 10,995 करोड़ हो चुका है। सोचिए, 607% बढ़ चुका है। ये स्कूल की बातें करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब स्कूल का नाम तो बता नहीं पाएंगे, तो मैं इनको बता देता हूं। देखिए, पहले जो स्कूल क्लासरूम थे 6,133 क्लासरूम थे, वो घट करके 4,027 हो चुके हैं दिल्ली सरकार में। इन्होंने 194 में स्कूलों में इनको टॉयलेट बनाने थे, बने हैं सिर्फ 141 में। तो देखिए, जब हम चर्चा करते हैं कि आपको टॉयलेट बनाना, और टॉयलेट बनने थे सिर्फ 194 और बना कितना दिए 1,214 टॉयलेट दिल्ली के अंदर, क्योंकि उसमें 37 करोड़ रुपए का फायदा हो गया था। जब बजट की चर्चा करते हैं, जो ओवरऑल हम चर्चा करते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा आप बोल क्या रहे हो। अब इनकी समस्या क्या है कि बोल तो दिए हैं लेकिन उस पर फंस जाते हैं। ये बताइए कि पंजाब में आपने कौन सा जो स्कीम है, आपने 22 में सरकार आपकी आ गई थी ना, 22 से बताइए पंजाब में कौन सी स्कीम आपने लागू कर दी? फ्री वाली आपने नहीं लागू कर पाई क्योंकि आपके पास बजट नहीं है। नंबर 1, पिछले बार अक्टूबर का मैं उठा करके देख सकता, कोई भी 2014 का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ ले, कोई पढ़ ले, 10,000 करोड़ रुपए बजट मांग रहा है दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से कि हमें दे दीजिए, हमारा जो घाटा है, राजस्व घाटा बढ़ते जा रहा है। तीसरा,
देखिए 33,000 लोगों को इनको वो करना था, क्या करना था, परमानेंट करना था। टीचर थे, आज तक वो परमानेंट नहीं कर पाए, और आज भी जो फ्री की रेवड़ियां बांटने के लिए इनके पास पंजाब में बजट नहीं है। कांग्रेस भी अच्छी हमने वादे कर रही, बताइए, अच्छी बात है, आपको देना चाहिए। 10 किलो गेहूं चावल आपने बोला था, कर्नाटका में दिया, नहीं दे पाए। आपने बिजली का दर वहां पे 50% बढ़ा दिया। आपने जो फ्री की बस सुविधा थी वो बंद कर दिया है। आपको देखना होगा कि सुविधाएं दो, मना नहीं है, सुविधाएं दो, एक फ्री की रेवड़ियां बांटना बंद कर दो। ये बताइए कि राजस्व कितनी बसें थी शीला दीक्षित के जमाने में? 2009-10 में बसों का परचेज प्रोक्योरमेंट हुआ था, उसके बाद आज तक कोई भी बसों का प्रोक्योरमेंट दिल्ली में नहीं हुआ है। जो भी 150 बसें चल रही हैं, आपको देखती होंगी कि नई बसें चल रही इलेक्ट्रिक की, वो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल ने दिया हुआ है। इसका जवाब भाग इस बात का है कि इनके प्रवक्ता, 30 सेकंड और लूंगा, इनके प्रवक्ता ने बोला 10,000 किलोमीटर बना दिया। भैया जम्मू से कश्मीर की दूरी 3,333 किलोमीटर है, लेकिन आप 10,000 किलोमीटर दिल्ली बना दिए। और भैया कौन सी रोड 10,000 किलोमीटर की हो गई? एक प्रवक्ता कल मेरे साथ टीवी में बैठे थे, 10,000 मीटर बोल रहे थे, आज ये 10 किलोमीटर बोल दिया। कम से कम आंकड़े तो सही लेके बैठो कि भैया 10,000 किलोमीटर। बताओ दिल्ली में टोटल रोड का अगर निकाले 10,000 किलोमीटर रोड नहीं होगी। आप दिल्ली को बोलते 10,000 किलोमीटर रोड बना दी, 39 फ्लाईओवर आपने बना दिया ना भैया, नाम तो बता दो 39 फ्लाईओवर का। आप एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दो, 20 का कमिटमेंट था। सर आपके पास सब खोखले वादे हैं, और इस बार दिल्ली की जनता आपके खोखले वादे पे बिल्कुल वोट नहीं करेगी। इसका जवाब सेठी जी देना चाह रहे हैं, इसका जवाब सेठी जी देना चाह रहे हैं। लेकिन सेठी जी आपकी इजाजत से जरा एक बार बस हेडलाइंस में दिखा लूं, फौरन आपके जवाब के लिए आती हूं। और साथ ही आपने क्योंकि पंजाब का राणा जी जिक्र किया था, एक आर्टिकल उन्होंने दिखाया जिसमें 90% ऑफ द हाउस होल्ड्स इन पंजाब दे आर गेटिंग जीरो पावर बिल्स। वो एक आर्टिकल छपा था, वो उन्होंने फिलहाल दिखाया। जब आपने वहां पर क्या वायदे आपने किए थे जो पूरे किए, उसका जवाब उन्होंने दे दिया है। सेठी साहब से और इलैबोरेटेड जवाब लूंगी, और साथ ही सिंह साहब आपके पास भी आऊंगे, आशीष जी भी हैं। वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं। चिराग सेठी जी आपका काउंटर लूंगी सर, जवाब दीजिएगा जो अभी संजय राणा जी ने सवाल उठाया और जो आरपी सिंह सभी कह रहे थे। संजय राणा जी ने कितने सफाई से झूठ बोले। एक एक चीज मैंने आपके सामने रख के दिखाऊंगा। पहले ने बोला पंजाब में कुछ फ्री नहीं दिया, मैंने आपके सामने एक आर्टिकल दिखाया जहां बोला 90% घरों में पंजाब में बिजली जो है वो फ्री आती है, और बड़े न्यूज़पेपर का था। एक और न्यूज़पेपर का दिखाते उन्होंने कहा स्कूल में क्या हुआ। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है जो बोलती है कि टॉप के दिल्ली के स्कूल आते हैं। नीति आयोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नीट में 1,400 बच्चे क्लियर करते हैं वो। अब मैं आपको स्कूल के नाम बताता हूँ। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रोहिणी सेक्टर 18, रोहिणी सेक्टर 23, रोहिणी सेक्टर 21, ठीक है। अब वो राणा जी आपके बीच में बोला, अरे बचलिए मत, झूठ बोलने में बचलिए इस बार का बजट भी बता रहा हूँ आपको, बजट में सर अरे मैं बता रहा हूँ। अरे पूर्णिमा जी ऐसे कैसे डिबेट होगा? मैं इनके बीच में नहीं बोला, अब इनसे नहीं सुना जा रहा। अब ये झूठ बोलते हैं, अब इनको जब पर्दाफाश हो रहा है तो भाग रहे हैं। मैं इनको पूछ रहा हूँ जो बता दे। आप ये बताइए 35,000 लोगों अरे बोलने दो ना, क्या हो गया? राणा जी जरा इतना नहीं डरते। राणा जी सुन लेते हैं, राणा जी सुन लेते हैं। सेठी साहब 30 सेकंड में लेकिन जवाब देंगे तो मैं राणा जी का काउंटर ले पाऊं। इंटरप्ट नहीं करेंगे 30 सेकंड में आपको बोलिए। इन्होंने बात करी स्कूलों में क्या, मैंने आपको स्कूल्स का दिखाया। मेलानिया ट्रम्प जब दिल्ली आए तो उनको दिल्ली के स्कूल दिखाया गया। एमसीडी तब भाजपा के पास थी, इनके पास एक स्कूल नहीं था जहां पे मेलानिया ट्रम्प को लेके जाते। अगर लेके जाते तो एक अच्छी फोटो खींचते और पूरी जिंदगी दिखाते कि देखो हमने डोनाल्ड ट्रम्प की वाइफ को यहां पर लेकर आए। आज यहां बैठकर राणा साहब ने कितना झूठ बोला मैं आपको बताता हूं। 10,000 किलोमीटर सीधी लाइन है हमारी। जब आप सड़कों की बात करते हैं तो सड़कें जिगजैग चलती है। राणा जी विश्लेषक बन के बैठते हो, थोड़ा सा तो सोच के बोला करो। कॉलोनी में मालवीय नगर रहता हूं, यहां 100 करोड़ की 100 किलोमीटर सड़कें बनी है, और मैं आपके साथ ऑर्डर शेयर कर दूंगा, ऑर्डर, और आप यहां आगे माफी मांगिए। अगर आपने बोला मैं माफी मांगूंगा, मैं आपके साथ अभी ऑर्डर शेयर करूंगा। 100 करोड़ रुपए की सड़कें, 100 किलोमीटर की सड़कें बनी सिर्फ मालवीय नगर में। राणा जी जल्दी से, राणा जी जल्दी से, राणा जी ठीक है। तो राणा जी झूठ मत बोलो, झूठ के बुलंदे मत काटो। जो सेठी साहब हैं इन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया। मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछे सर, अब सुन लीजिए। आपकी भी सुन रहा था। मैंने 3 क्वेश्चन पूछे थे, ये बता दी 3,000 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं, पंजाब में नहीं दे रहे हैं। आपने शिक्षकों की परमानेंट नौकरी देनी थी, दिए कि नहीं दिए? नंबर 3, हम बता रहे स्कूलों में कितने स्कूल होने थे, कितने हैं? क्लासरूम 6,133 पहले हुआ करते थे, जो 4,027 हो गए। वो सत्य है कि नहीं है? टॉयलेट 1,241 बने कि नहीं बने, जिसको बनने की जरूरत नहीं थी? जो मार्किंग परसेंटेज था यानी पासिंग परसेंटेज था शीला दीक्षित जमाने में 97% हो, वो गिर करके कितने परसेंट पे आ गया? 82%। तो अब कौन सा आंकड़ा दे रहे हो? और मैं बता रहा हूं एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताते हैं
60,000 करोड़ का था, वो बढ़ करके 63,011 करोड़ होने वाला है इस बार का। ये प्रोजेक्शन है, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा हुआ, जाके पढ़ लीजिए सर। मैं हर चीज लेके बैठा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। आप सिर्फ वो पेपर की कटिंग में दिखाइए कि ट्रम्प की बेटी किसमें आके गई थी, नंबर बताइए कहाँ पे, कितने स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए। सिंह साहब बड़ा कंफ्यूजन है, सिंह साहब बड़ा कंफ्यूजन है, बड़ा कंफ्यूजन है सर। जनता कंफ्यूज होगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या कहा था क्या नहीं कहा था, कैसे कहा था, कौन सी कंडीशन सप्लाई थी। सर वो स्टार साइन जैसे नेग्लेक्ट हो जाता है ना, लगता है वैसे वो कंफ्यूजन जबरदस्त क्रिएट है। सिंह साहब जी पूर्णिमा जी, वैसे ये जो अभी दिखा रहे थे ना कि 90% वाला, उसमें भी एक स्टार साइन है उस आर्टिकल में, सबसे नीचे लिखा है दिस आर्टिकल इज प्रोड्यूस इन पार्टनरशिप विद पंजाब गवर्नमेंट। तो पंजाब गवर्नमेंट ने जो डेटा दिया उसके अनुसार उन्होंने छाप दिया, अपनी तरफ से नहीं लिखा। ये उसी आर्टिकल को मैंने पढ़ लिया, हिंदुस्तान टाइम में आर्टिकल है, मैं पढ़ के सुना दिया। परंतु ये पूर्णिमा जी वाईफाई फ्री हो गया दिल्ली में, क्या याद है ना आपको, बड़ा वाईफाई फ्री हर घर में, हर बच्चे को वाईफाई फ्री मिलेगा। अरे इनके वादे सबके सब, मैंने कहा एक एक वादे पे बात कर लीजिए। पानी के मामले में बता दिया मैंने, बिजली के मामले में बता दिया मैंने आपको, स्कूल के मामले में बता दी हालत क्या है दिल्ली के अंदर, ये प्रदूषण की हालत क्या है दिल्ली के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत क्या है। आप किसी रोड की बात करें ना, ये खुद मान चुके हैं, मेरी छोड़िए ना, इनके मुख्यमंत्री खुद मान करके कि हाँ हम रोड नहीं दे पाया, मैं जल्दी से सिंह साहब एक बात जल्दी से बता दीजिए, ये प्रवेश वर्मा जी जूते क्यों बांट रहे हैं? नहीं आप, हाँ एक बहुत अच्छा जो प्रश्न आपका, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी सेक्शन 8A पढ़ लीजिए, उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है जब तक आप कैंडिडेट नहीं बनते, आप कैंडिडेट मतलब जब आप अपना नॉमिनेशन भर लेते हैं, नॉमिनेशन भरने के बाद आप पर एमसीसी लागू होता है। उससे पहले तो मैं भी रोज मानता हूँ, मेरी गाड़ी आप भेजिए अपना कैमरा में, नहीं तो कल मैं आपके ले आऊंगा, मेरी गाड़ी में कंबल, स्वेटर, शॉल, जूते, चप्पल पड़ी रहती है। हम तो जहाँ पर गरीब व्यक्ति देखते हैं, जहाँ लगता है जिसकी मदद करते हैं हम मदद करते हैं। ठीक है, क्या बताइए? ठीक है आशीष जी कुछ रोड वोट का सर जिक्र हो रहा था, शीला दीक्षित के समय में बनी थी, उसके बाद क्या हो रहा है जरा आप भी बता दीजिए सर। मैं मिस कर गया आपकी बात। क्या नहीं अभी रोड्स का जिक्र हो रहा था, तो राणा जी ने कहा कि वो तो शीला दीक्षित के समय में बनी थी, और अभी सेठी साहब कह रहे थे हमने इतनी बना। मैं यहाँ यही देख पा रहा हूँ कि चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक हो, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो या भाजपा के प्रवक्ता हो, कहीं ना कहीं दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार को मिस कर रहे हैं। और आपने जैसे कि कहा कि कंफ्यूजन हो जाएगा जनता के लिए, तो जनता को कोई कंफ्यूजन नहीं है। जनता इस पर मन बना के बैठी है कि फिर से हमें शीला दीक्षित वाली दिल्ली ही चाहिए, और फिर से हमें वो सुरक्षित दिल्ली चाहिए, और फिर से हमें पॉल्यूशन फ्री दिल्ली चाहिए, फिर से हमें दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षा के देने के लिए कोई योजना चाहिए, फिर से हमें दिल्ली में दोबारा से अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, जहाँ स्कूल ज्यादा कुछ खेलने के लिए इन्होंने स्पोर्ट्स क्लब नहीं, स्पोर्ट्स सेंटर्स नहीं बनवाए हैं, वो बनाने के लिए वो दिल्ली उन सब चीजों के लिए शीला दीक्षित याद कर रही है, मेट्रो के निर्माण के लिए याद कर रही है। ऐसे अच्छे निर्माण के लिए पांचों जो आपके चार जो विश्लेषक है, प्रवक्ता है, बाकी आम आदमी पार्टी भाजपा के, ये लोग शीला दीक्षित की सरकार को याद कर रहे हैं। भाजपा सरकार भी केंद्र में रहते हुए फेल हुई है। नहीं, पर उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि भाई कांग्रेस की सरकार आ जाए, हम ऐसा मिस कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने शीला दीक्षित के कामों का जरूर जिक्र किया सर। और श्रीवास्तव साहब देखिए, इसमें बिल्कुल गलत बात नहीं है कि शीला दीक्षित ने अपनी सरकार जब उनकी थी उन्होंने काम किया, दिल्ली का स्वरूप बदला, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये तो अच्छी बात है भाई पॉलिटिक्स में कि आप जो अच्छे काम हुए उनका आप जिक्र कर लेते हैं। सिंह साहब कुछ जोड़ना चाह रहे? सिंह साहब जल्दी से, फिर मुझे मलिक साहब से क्लोजिंग कमेंट लेना। जी शीला जी की सरकार फ्लाईओवर्स और नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए याद की जाती है, परंतु इसलिए भी याद की जाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कितना बड़ा घोटाला हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम के नाम पर क्या घोटाला हुआ था, टॉयलेट पेपर्स के नाम पर क्या घोटाला हुआ था, वो सब भी याद करते हैं। केजरीवाल साहब का लिखिए केजरीवाल साहब की, जिसमें कहते हैं 370 पेज केजरीवाल साहब के पास है, जिसकी आज तक उन्होंने कोई शिकायत दर्ज नहीं करी। ये 370 पेज की फाइल मेरे पास है, आप दे दूंगा, ये मेरी नहीं है, ये केजरीवाल साहब की, आपके पार्टनर की है फाइल, ये आपके पार्टनर की फाइल है जो घुमाते हुए तब वो, मैं विधायक था, मैंने कॉपी उसकी ले ली, तब उनसे आधिकारिक रूप से कॉपी नहीं घुमाते कंप्लेंट कर। कोई कानून का रास्ता अपना है ना, जब कानून से तो कोई कानून, ये तो आप अपने पार्टनर से पूछो ना, ये आपका जो पार्टनर उनसे पूछो आप, जिनके कारण से आज दिल्ली, आपके कारण से दिल्ली आज केजरीवाल को झेल रही है। अगर आपने उनकी सरकार नहीं बनाई होती 2013 के अंदर, तो आज दिल्ली को झेलना नहीं पड़ता सबका सब। आपने और आरएसएस ने मिलकर अगर वो पीएसी मूवमेंट को नहीं बढ़ावा दिया होता, चंडीगढ़ के अंदर मेयर कच्चे लोगे,
चंडीगढ़ के अंदर मेयर का चुनाव इकट्ठे करोगे लड़के करोगे? ठीक है, आज बता दीजिए। ठीक है सिंह साहब, ठीक है आशीष एक सवाल मलिक साहब एक और मैं लेना चाहती हूँ। मैं हालांकि प्रवक्ताओं से भी लेना चाहती थी, लेकिन उसके लिए समय थोड़ा सा खत्म हो गया। एक और चीज जो कंटिन्यूअसली सर चल रही है कि जुबान फिसलना, मुझे लगता है ये बहुत आम बात हो चुकी है चुनावों से पहले, लेकिन थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए ये जुबान फिसलना, वो भी तब जब खासतौर पे इलेक्शन कमीशन ये कह चुका हो कि भाई जरा भाषाई मर्यादा का ख्याल रखिएगा। एक के बाद एक हर एक पार्टी एक दूसरे को मात दे रही है, शह मात का खेल चल रहा है। इसमें 1 मिनट का टाइमर रखेंगे मलिक साहब के लिए, फिर उसके बाद समाप्त करेंगे चर्चा को। देखिए पूर्णिमा जी, ये मैं कहूंगा कि ये दुर्भाग्य ही है कि इस तरह का आरोप प्रत्यारोप और एक भाषा की गरिमा को देखते हुए उससे कहीं ना कहीं निम्न स्तर पर चले जाना, इसको मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। मैं बीच में ये करेक्शन करना चाह रहा था, जिस तरह से प्रवक्ताओं की बहस हो रही थी। एक बड़ा कारण पूर्णिमा ये भी होता है कि आप जानते हैं कि दिल्ली में कई सारी चीजें केंद्र सरकार के अधीन आती हैं, और शीला दीक्षित का जो 15 साल का कार्यकाल था उसमें कुछ काम इसलिए भी हो पाए कि केंद्र सरकार का और राज्य की जो सरकार थी दिल्ली की, उसका तालमेल बहुत अच्छा था, क्योंकि एक ही सियासी दल की सरकारें थी। यहाँ पे आम आदमी पार्टी अलग सियासी दल है, भारतीय जनता पार्टी अलग सियासी दल है, दोनों की टकराट होती है, दोनों कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमें श्रेय मिले। श्रेय पाने के लिए दोनों के श्रेय पाने की लड़ाई में कहीं न कहीं नुकसान आम जनता का होता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, चुनाव जीतने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं, जो आपने सवाल पूछा है। कई बार जबान फिसलती है और कई बार जान फिसलाई जाती है। तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी जो सिद्धांतवादी पार्टी है, जो हम पिछले 30-35 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, और कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी बहुत सिद्धांतवादी पार्टी है, उसमें आज मैं प्रवक्ताओं का नाम नहीं लूंगा, आरपी सिंह जी बहुत अच्छे प्रवक्ता भी हैं, बहुत अच्छे वक्ता है, लेकिन आप क्या देखेंगे इनको प्रमुख चैनल पे कौन कौन प्रवक्ता भेजे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस स्तर के प्रवक्ताओं को लाएगी, इस स्तर के नेताओं को दिल्ली में बयानबाजी कराएगी, तो इससे कहीं ना कहीं पार्टी की गरिमा भी गिरती है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, लेकिन ऐलान किए गई गारंटी क्या जीत की गारंटी में तब्दील होगा, ये तो देखना होगा। मेरे पास समय नहीं है, वरना मैं काउंटर ले लेती राणा जी आपसे भी, और साथ ही सेठी साहब भी कहना चाह रहे थे कुछ, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सिंह साहब, आशीष श्रीवास्तव जी, चिराग सेठी जी, केपी मलिक साहब, संजय राणा जी, चर्चा में आप शामिल हुए।